महाराष्ट्र में लग सकता है पूरी तरह से लॉकडाउन, आज हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र काबीना ने रियासत में सख्त लॉकडाउन की सिफारिश। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से कड़े तरीके से लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। सीएम उद्धव करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने से पहले मजदूरों का पलायन, पुणे रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा। लॉकडाउन के डर से घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,097 नए केस। एक दिन में कोरोना के 519 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,192 नए केस। एक दिन में 34 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में महज कुछ ही घंटों की बची है ऑक्सीजन। केजरीवाल ने किया ट्वीट, दी जानकारी। केजरीवाल ने 2 बार ट्वीट कर मरकज से की मदद की गुहार। लिखा, मदद करें मरकजी हुकूमत, दिल्ली को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर होम मिनिस्ट्री की नजर। जराये के हवाले से खबर, जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, इसको लेकर कोशिशें जारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का 28,395 मामले आए सामने। 277 लोगों की मौत। कोरोना पर पीएम मोदी ने मुल्क को क्या खिताब, कहा मुल्क को लॉकडाउन से बचाना है, रियासत लॉकडाउन को आखिरी ऑप्शन रखिए। पीएम ने कहा, लॉकडाउन की बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दे रियासतें, क्योंकि हमें जीवन के साथ साथ आजीविका भी बचानी है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से बचने के उपायों का पालन जरूरी, दवाई और कड़ाई का पैगाम ना भूले मुल्क के लोग। पीएम ने कहा, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले, कोरोना की वेव तूफान बनकर आई है, अपने हौसले और तैयारियों से जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नौजवानों से अपील, अपनी सोसाइटी, मोहल्ले, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में करें मदद। पीएम ने कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके तई संवेदना, परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल। ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड पर बोले पीएम, कहा कई रियासतों में नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, कोशिश है कि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिले। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी को होगा वैक्सीनेशन। भारत में अब तक 12 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। भारत में दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन। यूपी में कोविड इंतजाम और सरकारी अव्यवस्था पर पीएम ने मांगी रिपोर्ट। पीएमओ के 4 बड़े अफसरान को दी गई जिम्मेदारी। यूपी में ग्राउंड फीडबैक, ऑक्सीजन समेत अन्य संसाधनों पर पीएमओ के अधिकारियों की होगी नजर। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और काशी पर है पीएम की विशेष नजर। बेड की किल्लत दूर करने के लिए डीआरडीओ ने जंगी सतह पर शुरू किया काम। लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद में अस्पतालों की तामीर शुरू। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अहम मीटिंग। वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में पीएम ने ली जानकारी। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की साइंसदानों की तारीफ, साथ ही कंपनियों से वैक्सीन का तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। पीयूष गोयल का बयान, रेमडेसिविर एपीआई और इंजेक्शन के इंपोर्ट पर
फीस 31 अक्टूबर तक हटाई गई। यूपी में कोरोना वबा एक्ट 2020 में बदलाव। पहली बार बिना मास्क निकलने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार बिना मास्क निकालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना। यूपी में अवामी मकामात पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना। कोरोना वबा एक्ट में योगी सरकार ने किया बदलाव। कोरोना पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना मुतासरीन मुलाजमीन को 28 दिन की पेड लीव। बंद कारखानों के मजदूरों को भी मिलेगी तनख्वाह। कोरोना पर मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा, मृत्यु दर में आई है काफी कमी। हालात पर पीएम मोदी की नजर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमारी प्राथमिकता जिसे ऑक्सीजन की जरूरत हो उससे ऑक्सीजन मिले और अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत ने कहा, कोरोना के पीक का हमें अंदाजा है और हम इसको जंगी सतह पर लड़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की बढ़ती डिमांड पूरी करने के लिए भारत बायोटेक का बड़ा फैसला। हर साल कोवैक्सीन की 70 करोड़ डोज बनाने का ऐलान। यूपी में शामली के कोविड सेंटर का वीडियो वायरल। मरीजों को वॉशरूम का पानी पिलाने का इल्जाम। कोरोना मरीज ने ही वीडियो किया वायरल। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने की कोविड मरीजों की मदद। लोगों में बांटा ताजा खाना और पानी। यूपी में नहीं थम रही कोरोना मरीजों की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 29,754 नए मामले आए सामने। 162 मुतासरीन की मौत। कोरोना के सबब पूर्व बीजेपी सांसद बिहारी मिश्र का हुआ इंतकाल। कानपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। सीएम योगी ने जताया दुख। कोरोना टीकाकारी को लेकर सीएम का बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर सभी को सरकारी अस्पताल में लगेगी मुफ्त वैक्सीन। 1 मई से शुरू हो रहा है महामुहिम। यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगी पाबंदी। आवश्यक सेवाओं को छूट। यूपी में कोरोना के सबब बैंकों के वक्त में की गई तब्दीलियां। कस्टमर्स को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही मिलेगी सहूलियात। 22 अप्रैल से ये निज़ाम होगा लागू। यूपी में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 31,235 लोगों का कटा चालान। 64,16,000 रुपए का जुर्माना वसूला। उत्तराखंड में कोरोना वबा का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 3,000 के पार पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। मुरादाबाद में कोरोना से हुई मौत के बाद लाश की अदला बदली। सच्चाई सामने आने के बाद कब्र से निकाली गई लाश। कोरोना के बढ़ते वायरस पर उत्तराखंड सरकार का नया हुक्म। अगले आदेश तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद। ऑनलाइन क्लासेस रहेगी जारी। उत्तराखंड में इतवार को पूरी तरह से रहेगा कर्फ्यू। हफ्ते के बाकी 6 दिनों तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। आमदोरफ्त पर रहेगी रोक। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही घरों को लौटने लगे प्रवासी। आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों लोगों की भीड़। आनंद विहार बस अड्डे पर बसों का इंतजार करते दिखे हजारों लोग। बस अड्डे पर रात भर लगा रहा प्रवासियों का हुजूम। बसों की छत पर बैठकर भी सफर को तैयार दिखे लोग। हजारों लोगों के पहुंचने से चरमराई बस अड्डे की व्यवस्था। आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना गाइडलाइंस की नहीं हुई पासदारी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पाठ भूले प्रवासी। दिल्ली में डीएनडी से पैदल घरों की तरफ रवाना हुए प्रवासी। लॉकडाउन नाफिज होने के बाद घर वापस पहुंचने की कोशिश।
गाजियाबाद में फिर शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन। कौशाम्बी बस अड्डे पर उमड़ी भीड़, लोग बसों में भरकर घर हो रहे रवाना। बढ़ते कोरोना के बीच राजधानी जयपुर से बड़ी तादाद में मजदूरों की नकले मकानी जारी। बस स्टैंड पर जुटे लोग उड़ा रहे सोशल डिस्टेंस के धज्जियां, मास्क पहनने में भी बरत रहे लापरवाही। लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर उमड़ पड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जा उड़ाकर लग गई लंबी लंबी कतारें। नोएडा में कोरोना जाब्तों की खिलाफवर्जी करने पर 482 लोगों का काटा गया चालान। पुलिस ने लोगों के चालान काटकर वसूले 53,500 रुपए। गुजरात सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की आशंकाओं को किया खारिज। डिप्टी सीएम बोले, लॉकडाउन लगाया तो छिनेगा लोगों का रोजगार। प्रदेश में मिले कोरोना के 11,500 नए मरीज। गुजरात सरकार ने घटाए RT-PCR टेस्ट के दाम। प्राइवेट लैब्स में अब 700 रुपए में किया जाएगा टेस्ट। लैब असिस्टेंट को घर बुलाने पर देने होंगे 900 रुपए। वजारत खारजा ने सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट को दी मंजूरी। भारत बायोटेक को भी 1,500 करोड़ रुपए के एडवांस पेमेंट को मंजूरी। वैक्सीन के तेजी से निर्माण के लिए फैसला। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में फेज 3 ट्रायल के लिए मांगी परमिशन। वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए भी सरकार से मांगा लाइसेंस। एक ही बार लगाई जानी है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। मरकजी हुकूमत के दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से होगा काम। अंडर सेक्रेटरी लेवल के नीचे के लोगों के लिए नाफिज हुए कवानीन। आला अफसरान को रोजाना जाना होगा दफ्तर। राज्यसभा कर्मचारियों को घर से या दफ्तर से काम करने की छूट। दिल्ली में लॉकडाउन के सबब लिया गया फैसला। यूपी में सभी असातिज़ा को घर से काम करने की दी जाएगी परमिशन। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। उत्तराखंड में सभी एजुकेशन सेंटर्स जल्द होंगे बंद। कोरोना के सबब लिया गया फैसला। जिलों में कोविड सेंटर्स किए जाएंगे मजबूत। बंगाल में सिर्फ 500 लोगों की रैली में ही शामिल होंगे पीएम और मरकजी वजीर। खुले मैदान में की जाएगी सभी रैली। कोरोना वबा के सबब लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 15 मई तक सभी तालीमी इदारे बंद। दुकान खुलने का वक्त भी किया गया कम। 15 दिन में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा इफ्को। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच फैसला। कमोबेश सभी रियासतों में हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं जिससे घट सके मौत का आदतशुमार। जयपुर में इंतजामिया ने मैरिज गार्डन को किया सील। शादी प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे करीब 200 लोग। इंतजामिया की तरफ से 50 लोगों की ही परमिशन। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला को पहनाया जाएगा सोने का मुकुट। आजादी के बाद पहली बार सोने का मुकुट पहनेंगे रामलला। दोपहर 12 बजे मुकुट धारण करेंगे भगवान राम। बैतूल में मानसिक रूप से बीमार युवक ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को दिया अंजाम। वालिद समेत 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। गढ़वा जिले में अज्ञात अपराधियों ने ट्रिपल मर्डर को दिया अंजाम। घर में घुसकर टांकी से
2 बच्चों समेत खातून के लिए जान, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के सीएम ने टीचर्स ट्रांसफर एक्ट के लेजिस्लेशन को दी आईनी मंजूरी। मिड डे मील वर्कर्स के तनख्वाह में 500 रुपये बढ़ाने का भी ऐलान। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट। महकमा मौसमियात ने जताया रियासत भर में भारी बारिश की अंदेशा, तो ऊपरी हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। एलआईसी को कोरोना काल में नई पॉलिसी के प्रीमियम से रिकॉर्ड इनकम। एलआईसी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी। रिलायंस ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। कंपनी फ्री में सप्लाई कर रही है रोजाना 700 टन ऑक्सीजन। वाहन कंपनियों को डर, इन्फेक्शन की दूसरी लहर से फिर बढ़ेगा बहरान। आईपीएल में आखिरी ओवर में दिल्ली ने मारी बाजी, मुंबई को 6 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के हीरो शिखर धवन और अमित मिश्रा रहे। अमित मिश्रा ने जहां गेंदबाजी में कमाल करते हुए 4 विकेट लिए, तो शिखर धवन ने 45 रनों की शानदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। इस मैच में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाज नहीं टिक सके। दिल्ली ने 138 रनों के हदफ को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट टेबल में 6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। टेलीविजन एक्ट्रेस हिना खान के वालिद का इंतकाल। मुंबई में ली आखिरी सांस। शाहरुख खान की हीरोइन सुचित्रा कृष्णमूर्ति को लग गई कोरोना वैक्सीन, पहले जताई थी निराशा। रणवीर शौरी को कंगना रनौत का मेल वर्जन बताया। बेवकूफ एक्टर ने ली टोल की तगड़ी मौज। हॉलीवुड में कोई नहीं ले पाता था प्रियंका चोपड़ा का नाम, बोली मुझे लोगों को बताना पड़ा। मालदीव में सारा अली खान को मिला जाह्नवी का साथ, वॉकआउट करती नजर आई दोनों। पाकिस्तानी संसद बनी जंग का मैदान। पूर्व पीएम अब्बासी ने स्पीकर को दी जूतों से पीटने की धमकी। पाकिस्तान से फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन पर संसद में बवाल। अब जुमे को ऐवान की अगली मीटिंग में होगा फैसला। इमरान खान सरकार ने साद रिजवी के आगे टेके घुटने। टीएलपी चीफ साद रिजवी को किया रिहा। यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल और फ्रांस का दौरा किया। मौखर आइंदमा ईयू समिट में शिरकत के लिए जाने वाले थे यूरोप के दौरे पर। अब इस समिट का इनेकाद वर्चुअल तरीके से होगा। अमेरिकी महकमा सेहत ने अपने शहरियों के लिए जारी की नई सफरी गाइडलाइन। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र शहरियों को हिंदुस्तान जाने से परहेज करने की दी हिदायत। सीडीएस के मुताबिक कोविड के दोनों ही डोज लेने के बावजूद लोग कोविड के नए वेरिएंट से हो सकते हैं मुतासिर। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।